जी अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन के अंदर हम लोग अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स के बारे में देखेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है वर्चुअल असिस्टेंसी की इस कोर्स के अंदर। और बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। दराज पे हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी भी तरह का प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड का हम अपना अकाउंट या अपना ब्रांड अकाउंट बना के या सेलर अकाउंट बना के हम चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। बट अमेज़ॉन के ऊपर कुछ बिजनेस मॉडल्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अंदर आपको खुद से अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर और अमेज़ॉन में भी। उसके अलावा आपको अपना प्रोडक्ट आप खुद से ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बॉल पॉइंट है, आप अमेज़ॉन पे सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसको अपने ब्रांड नेम के साथ वहां लेके जाएंगे। ठीक है जी। और फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट नेम है ग्लोब टेक, जैसे कि हमने अमेज़ॉन के ऊपर देखा ग्लोब टेक के नाम से। अब आप उस बॉल पॉइंट का नाम ग्लोब टेक रखेंगे, ग्लोब टेक बॉल पॉइंट या पॉइंटर कुछ इस तरह का, और उस स्पेसिफिक यूनिक अपने ब्रांड नेम के साथ आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे लॉन्च करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर उस स्पेसिफिक कंट्री में। ठीक है जी। तो उस सारे के सारे काम के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ टूल्स हैं अवेलेबल जिनको आप यूज कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं कि किस तरह का। फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट भी अगर आपने लॉन्च करना है तो आप ढूंढ सकते हैं कि किस स्पेसिफिक टाइप की चीज आप वहां पे लॉन्च कर सकते हैं स्पेसिफिक कंट्री में। ठीक है जी। उसके साथ साथ आप यहाँ से कुछ आप हेल्पिंग जो आपके पास चीजें हैं या कह लें कि कीवर्ड्स हो गए, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो सर्च आउट कर रहे होते हैं उसके अंदर से आप उनके स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं उन प्रोडक्ट्स के उन्हीं कंट्रीज के अंदर कि वो किस तरीके से सेल आउट हो रहे हैं, क्या उनकी रैंकिंग क्या है, वो प्रोडक्ट सर्च के अगेंस्ट कितने नंबर पे शो हो रहा है, या आपका प्रोडक्ट किस जगह पे खड़ा होगा। ठीक है जी। उन सब के सब प्रोडक्ट्स के दरमियान में तो ये सब की सब चीजें आप इन रिसर्च टूल्स में से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो वही जो चीजें हैं हम आज से स्टार्ट करेंगे रिसर्च टूल के हवाले से। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिसर्च टूल होता क्या है। रिसर्च टूल बेसिकली ये होता है कि इन टूल्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिक कंट्री के अंदर ढूंढ सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई बॉल पॉइंट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपका स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट किस जगह पे खड़ा होगा उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर। ठीक है। उन सब के सब अवेलेबल प्रोडक्ट्स के दरमियान में तो ये टूल आपको, ये जो टूल्स अवेलेबल होते हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं और आपको मतलब हर चीज से आगाह करते हैं कि जी आप अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से ऊपर लेके जा सकते हैं और उसकी रैंकिंग अप्रूव कर सकते हैं। और सर्च के अगेंस्ट कोई भी कस्टमर फॉर एग्जांपल अगर सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट इस जगह पे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हुई है। ठीक है जी। Amazon Product Research Tools. With early 200 million different items for sale on Amazon, finding a product that is sourceable, profitable, shippable, and has limited competition is a significant challenge. अब इसके अंदर ऑलमोस्ट कह लेंगे 200 डिफरेंट आइटम्स Amazon के ऊपर ऑलमोस्ट अभी सेल हो रही हैं। तो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना जो कि आपके लिए इजी हो उसको मैन्युफैक्चर करवाना। ठीक है। और उसके ऊपर आप उसके अलावा आप
उसमें प्रॉफिट गेन कर सकें, आपको इजीली आप ट्रांसपोर्टेशन उसकी कर सकें, शिपमेंट करवा सकें एक जगह से दूसरी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग के बाद, और उसके कंपटीटर्स भी बहुत कम हों। अब कंपेटिटर्स अगर कम होंगे तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर तरीके से सेल आउट हो सकता है। कंपेटिटर्स वो होते हैं जो आप कह लें कि फॉर एग्जांपल लोकल मार्केट में, लोकल मार्केट के अंदर आपके पास आप ही के इर्द गिर्द में फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोग अवेलेबल होते हैं जो वही चीज सेल आउट कर रहे होते हैं, तो ये कंपेटिटर्स कहलाते हैं। तो वो एक डिफिकल्ट चैलेंज होता है कि इस तरीके का प्रोडक्ट आपको ढूंढना बहुत ज्यादा टफ टास्क होता है। अब उसमें यह है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट Amazon प्रोडक्ट रिसर्च टूल टू ओवरकम दिस हर्डल, दीज 3 सॉल्यूशंस आर फॉर यू। अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ठीक है, तो हम उन सॉल्यूशंस को देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज आती है व्हाई यूज एन Amazon प्रोडक्ट रिसर्च टूल, कि इसको हम यूज क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है रिसर्च टूल्स को यूज करने की। अब इसमें है प्रोडक्ट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द पोटेंशियल प्रोडक्ट फॉर योर स्टोर। अब स्पेसिफिक जो ये प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स होते हैं ये इसीलिए यूज होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने प्रोडक्ट के लिए, और वो इंफॉर्मेशन आप जब बना रहे होते हैं या आप अरेंज कर रहे होते हैं, आपको डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि आप इन रिसर्च टूल्स से गेट कर सकते हैं। ठीक है जी, हेल्पिंग यू टू डिटरमाइन वेदर इट विल मेक यू मनी। It is essential step of the selling process, but gathering credible information on product demand, competition, supply, cost and advertising is incredibly time consuming. मतलब अगर आप ये काम फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब आप निकाल रहे होते हैं तो आपके पास टाइम कंज्यूमिंग होता है ये काम, अगर आप खुद से ये सारे का सारा काम कर रहे हो। तो मार्केट में डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि बनाए ही इसलिए जाते हैं कि आप इजीली वहां से ये सब काम ऑनलाइन कर सकें। ठीक है जी, Amazon Product Research Tools makes this task easier, quicker and more reliable by providing you with extensive data on potential product, helping you to make better business decisions. अब इसमें काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और आपकी कह लें कि टाइम भी बच जाता है, एफर्ट आपको इतनी ज्यादा उस मुकाबले में नहीं करनी पड़ती और आप सब कुछ ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं। द बेस्ट Amazon प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास नीचे आप हेडिंग देख रहे होंगे कि जंगल स्काउट है। अब इसके अलावा भी काफी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, उसके लिए कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं, उसकी जो सेल्स हैं, रैंकिंग है और बहुत सारी चीजें आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है जी, जंगल स्काउट का। With so many e-commerce product research tools to choose from, we have narrowed down our 3 favorites here. Here they are followed by why we choose them. सबसे पहले जो प्रोडक्ट है ये 3 नहीं है, हम 4 प्रोडक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जंगल स्काउट, उसके बाद आएगा हीलियम 10, फिर वायरल लॉन्च और फिर मर्चेंट वर्ल्ड। ठीक है, इन 4 प्रोडक्ट टूल्स को हम देखेंगे और इनके थ्रू कैसे प्रोडक्ट आप ढूंढ सकते हैं, क्या चीजें आप मैनेज कर सकते हैं इसमें से, इन सब के सब टूल्स में से। टूल बेसिकली ये जस्ट टूल्स होते हैं, इसके अंदर से जो इनकी फंक्शनैलिटी है सबकी सब ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट इनके रिजल्ट्स मैटर करते हैं कि आपके पास किसी स्पेसिफिक जो टूल है वो कितना बेहतर तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट्स शो करता है। ठीक है जी, तो आज के दिन के अंदर हमारे पास सबसे पहले है जंगल स्काउट जिसको हमने देखना है,
और जंगल स्काउट की पहले मैं आप लोगों को फीचर्स बता दूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे एक्टिविटी की तरफ। अब जंगल स्काउट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, उसके फीचर्स के बारे में कि कौन कौन सा काम आप जंगल स्काउट के अंदर से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद आपको एक्टिविटी की तरफ लेके चलूंगा। Jingle Scout is an all-in-one Amazon product research tool that supports you from that its initial idea through the product launch। मतलब आपको इनिशियल आइडिया, आपको सपोर्ट हर तरह की प्रोवाइड करता है। सब के सब फीचर्स इसमें एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं। अब फीचर्स में सबसे पहले इनके पास हैं 4 मेन फीचर्स हैं जो इस टूल के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। पहला जो फीचर है वो है प्रोडक्ट डेटाबेस। बैकएंड के ऊपर फॉर एग्जांपल आपके पास अमेज़न पे जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, इस तरह के टूल्स के पास उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का डाटा बैकएंड के ऊपर सेव होता है। और वो आप जब सर्च आउट कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि बैकएंड के ऊपर, ठीक है, डेटाबेस में जो इनका पीछे रिकॉर्ड होता है उसके अंदर जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उससे रिलेटेड जितना भी डाटा होता है आपको डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट डेटाबेस में देख लेते हैं क्या चीज है। द कंप्रिहेंसिव प्रोडक्ट डेटाबेस कंटेन ओवर 70 मिलियन प्रोडक्ट्स that are easily filtered to generate product ideas in seconds। मतलब आप कोई प्रोडक्ट इसके ऊपर ढूंढना चाह रहे हो, सिंपली आप वहां पे सर्च में एंटर करेंगे कि जी ये प्रोडक्ट है और आपने कर देना एंटर, ठीक है जी। कमांड एंटर कर देंगे, आपके पास कंप्लीट उस स्पेसिफिक वर्ड या प्रोडक्ट के अगेंस्ट जितना भी रिकॉर्ड होगा आपके सामने शो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड प्रोडक्ट्स विद हाई कंपटीशन बट टेरिबल रेटिंग्स, अंडरस्टैंड ओवरहेड कॉस्ट एंड कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट एंड फाइंड आउट अ प्रोडक्ट्स ओवरऑल अमेज़न रैंकिंग। अब इसमें डिफरेंट जो होते हैं ना टैब्स भी बने होते हैं जिसके थ्रू आप हाई कंपटीशन, जिसके ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके दरमियान बहुत ज्यादा सेलर्स अवेलेबल हों और वो आपस में हाई कंपटीशन में हों, ठीक है। फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी जो है कस्टमर ने बहुत गंदी रेटिंग की हो। फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको बॉल पॉइंट की एग्जांपल दी, तो बहुत ज्यादा लोग वहां पे चीजें सेल तो कर रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उनको उन्होंने गंदी रेटिंग दी हुई है कस्टमर्स ने। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को भी चेक कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट वहां से आप अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर करवा के उन कस्टमर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको डिलीवर कर सकते हैं कि भाई ये चीज है हमने ऐसे अच्छे से बना के दी है, ये आप यूज करके देखें, ठीक है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का एक कह लें कि तरीका कार है। उसके बाद अंडरस्टैंड ओवरहेड कॉस्ट, मतलब आपके पास जो कॉस्ट पड़ रही है बेसिकली प्रोडक्ट के अगेंस्ट, आप उसको समझ सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कितने में आपको आप बना सकते हैं, वहां पे पहुंच के आपको कितने में पड़ेगी, और आप मतलब लॉस में तो नहीं जाएंगे, प्रॉफिट में जाएंगे या कैसे जाएंगे, ठीक है, कैसे लेके चलेंगे प्रोडक्ट को। फिर एक्चुअल प्रॉफिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो इसके अंदर डाटा होता है, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि जी प्रोडक्ट की कॉस्ट फॉर एग्जांपल इतनी हो और अमेज़न की इतनी कमीशंस हैं, उसके बाद इतनी सेल्स के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट आपको कितने अरसा के अंदर हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल टाइम लिमिट आप वहां पे ऐड करके उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फाइंड आउट अ प्रोडक्ट्स ओवरऑल अमेज़न रैंकिंग, आप अमेज़न के अंदर आपका प्रोडक्ट किस जगह पे रैंक होगा या कितने में नंबर पे शो होगा वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट जो पॉइंट था वो हमने कर लिया क्लियर, और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे जो फीचर हमारे पास अवेलेबल है इस टूल के अंदर, वो है कीवर्ड स्काउट। अब कीवर्ड स्काउट बेसिकली ये चीज है कि इसके थ्रू आप कीवर्ड्स जो होते हैं ना उस प्रोडक्ट के लिए जो आप ढूंढ रहे हैं,
इस फीचर के थ्रू आप उस प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड सर्च आउट कर सकते हैं। कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट और यूनिक वर्ड्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को रैंक करने में हेल्प आउट करते हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि जो कस्टमर होता है वो बेसिकली इन वर्ड्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉल पॉइंट है, वो कोई भी किसी भी ब्रांड की है, तो कस्टमर अमेजोन पे सर्च करता है बॉल पॉइंट, आगे कुछ भी लिख दे, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर इंक या इस तरह की कोई भी चीज वो टाइप कर देता है फॉर एग्जांपल। तो उसके जो सर्चिंग वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिन वर्ड्स के साथ वो सर्च कर रहा होता है, तो ये वर्ड्स वो होते हैं और आपके प्रोडक्ट को अमेजोन के स्टोर के ऊपर रैंक करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी, तो ये कीवर्ड्स आप इस स्पेसिफिक फीचर के अंदर से ढूंढ सकते हैं। Instantly discover the keywords and products Amazon customers are searching for with the Jungle Scouts keyword tool. Using millions of data points, you can find exact and broad keyword search volumes over time. अब सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि जितनी दफा उस एक वर्ड को कस्टमर्स सर्च कर रहे होते हैं उसका वो सर्च वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है जी, आसान वर्ड्स में बता देता हूं। उसके बाद हेल्पिंग यू टू फाइंड प्रोडक्ट्स एंड कैलकुलेट पीपीसी कॉस्ट। जो थर्ड पॉइंट था इसका मैंने आपको ये बताया है कि आप अपने कंपेटिटर के जो इंफॉर्मेशन है वो आप चेक कर सकते हैं कि उसकी डेली सेल्स कितनी चल रही है, इन्वेंट्री डाटा कितना चल रहा है और रेवेन्यू कितना अर्न कर रहा है वो। ठीक है जी, उसके अलावा आप सीजनल प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज अगर आ रही हैं और कोई भी चीजें आप चेक करना चाह रहे हैं, कोई मार्जिन्स, प्राइस, आप सेल की वेलोसिटी कितनी चल रही है बाकी कंपेटिटर्स के पास से, और वो सब चीजें आप चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, प्रोडक्ट ट्रैकर के थ्रू। तो इसमें वो यही बता रहा है कि जी द प्रोडक्ट ट्रैकर फीचर अलाउज यू टू स्टे ऑन पोटेंशियल कंपटीशन टू डिस्कवर डेली सेल्स, इन्वेंट्री डाटा एंड रेवेन्यू। With this insight, you can learn about seasonal products, uncover unexpected opportunities, and understand margins, pricing, and sales velocity. Clear? उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास फीचर है उसमें जो चीज वो बता रहा है वो है सप्लायर्स डेटाबेस। अब इसमें क्या चीज होती है, once you have narrowed down your product selection, the supplier database helps you find verified international suppliers for specific e-commerce products and niches. अब ये niches या products क्या होते हैं, बेसिकली niches या products वो आइटम्स होते हैं जो आप सिलेक्ट करते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ लॉन्च करने के लिए। ठीक है जी, अमेजोन के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है, नीचे होते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, जैसे आप बॉल पॉइंट ले लें, कोई बड़ा प्रोडक्ट ना हो, छोटे छोटे आइटम्स हों जिनको आप अपने ब्रांड नेम के साथ सेल करना चाह रहे हो, उनको नीचे कहते हैं। ठीक है जी, और प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स ही हैं, जैसे कि आपके सामने है कि आपको मैंने एग्जांपल दी कि बॉल पॉइंट है, या आप परफ्यूम आइटम अगर कोई सेल करना चाह रहे हो या इस तरह की कोई भी चीज सेल आउट करना चाह रहे हो। लेकिन एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेडीज के हवाले से स्किन केयर की आइटम्स, ठीक है, बालों के हवाले से कोई भी प्रोडक्ट, परफ्यूम्स हो गए, उसके अलावा ये जो स्किन केयर की आइटम्स हैं इसमें मेडिसिन या इस तरह की सब चीजें आप अमेजोन के ऊपर इनको लॉन्च अव्वल तो ना करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत मुश्किलात क्रिएट करती हैं। उसके बाद आप अगर इनको करना भी चाह रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन करते करते आपकी बस हो जाती है। ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पाकिस्तान में तो कोई ऐसा इशू नहीं होता जी कि अगर किसी कस्टमर को किसी चीज से कोई नुकसान हो गया तो उसने कुछ भी नहीं करना, लेकिन बाहर की कंट्रीज में अगर किसी कस्टमर को एक पिंपल भी निकल आया तो वो आपको सू कर सकता है कि जी आपकी प्रोडक्ट की वजह से
मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, और आप उसको जवाब देते हैं, उसका जो होता है नुकसान वो पूरा करते हैं आप उसका। तो इस तरह के कामों के अंदर अमेजोन आपसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इस वजह से ऐसी चीजों में हाथ नहीं डालना। कोई अगर कस्टमर आपको कहता भी है, फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं और कोई कस्टमर आपको कहता है जी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप मुझे ये जो है ना रिसर्च करके दें, ढूंढ के दें, हंट करके दें प्रोडक्ट जो है, तो आप उसको प्रोडक्ट दे दें, लेकिन साथ में उसको ये बता दें कि जी ये प्रोडक्ट मैं निकाल के दे रहा हूँ, Amazon अप्रूव करता है नहीं करता है मेरा इसमें कोई कंसर्न नहीं होगा। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि जी इसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ सकता है, आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ सकती है, अपने प्रोडक्ट को अटेस्टेशन करवानी पड़ सकती है, अप्रूव करवाना पड़ सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल कोई स्किन केयर का आपका प्रोडक्ट है, तो वो आपको स्पेसिफिक कंट्री में ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स से अप्रूव करवाना पड़ेगा कि आप ये प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम के साथ Amazon पे सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अदरवाइज आप वहां पे लॉन्च नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्च कर भी दें और किसी कस्टमर का कोई नुकसान इस तरीके से हो जाता है, तो वो कस्टमर आपको सू कर सकता है उस मामले में कि जी आपकी प्रोडक्ट से उसको ये चीज उसका नुकसान हुआ है। तो इन चीजों से आपने करना है परहेज, और अपने क्लाइंट को भी ये चीज बतानी है कि जी इस तरह के प्रोडक्ट में आप ना जाएं, ये आपको तंग कर सकता है काम। इसके अलावा आप किसी भी और कैटेगरी में आप कोई चीज अगर सर्च आउट करना चाह रहे हैं तो हम आपको अरेंज कर देते हैं। ठीक है जी, बाकी आप अगर क्लाइंट आपका बजिद हो तो आप उसको बना के भी दे दें, प्रोडक्ट जो ढूंढ के दे दें। उसके अलावा अगर वो कहता है तो आप उसके टेस्टेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, आपके लिए तो काम ही है ना, आप उसका काम हैंडल कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए होती है ये हम आगे जाके भी देखेंगे। तो सप्लायर डेटाबेस का ये जो फीचर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, वापस आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। तो सप्लायर डेटाबेस का जो चीज यहाँ पे शेयर की जा रही है उसमें ये है कि बैकएंड के ऊपर कुछ सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन भी होती है जो वेरीफाइड सप्लायर्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जो है आप मैनेज कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं जो रेट्स आपके पास उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के आपको आइडिया है या इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कितनी कॉस्ट चल रही है, और उनकी जो वो जो सप्लायर्स आपको कोट कर रहे हैं कि हम आपको इतने में चीज देंगे, आप उनको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं सब चीज को, और इवन आप परचेज भी कर सकते हैं उनसे। तो ये चीज उसने इस स्पेसिफिक फीचर की डिटेल के अंदर बताया। अदर फीचर्स इंक्लूड Chrome extension for research at the click of a button, 24/7 customer support and sales and inventory analytics। अब इसमें ये Chrome extension क्या चीज है? Google Chrome ब्राउजर है, ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता होगा, जो कि आप लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल पे भी इवन कर सकते हैं। तो ये Google Chrome जो ब्राउजर है इसके अंदर डिफरेंट एक्सटेंशंस आप इंस्टॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एड्स को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, या आप अपने ईमेल जो आप सेंड कर रहे हैं उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं कि जिस बंदे को आपने ईमेल सेंड की है उसने ये ओपन की है या नहीं की है, उसको मिली है या नहीं मिली है। तो छोटे छोटे ये एक्सटेंशंस होती हैं या एप्लीकेशंस होती हैं, आप उसको क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये एप्लीकेशंस जो उस ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल होती है, आपको हेल्प आउट कर रही होती है डिफरेंट काम करने के लिए। तो इसी तरीके से जंगल स्काउट की भी छोटी सी एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्रोम के अंदर ही, और सारे का सारा काम आप अंदर उसी के ही मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये 24/7 का मतलब ये है कि 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन आप इनकी कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद सेल्स को चेक कर सकते हैं, इन्वेंट्री की जो रिकॉर्ड है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें सक्सेसेस के हवाले से है कि जी इनके पास कितनी परसेंट लोग जो हैं वो सक्सेसफुल उनके पास प्रोडक्ट के रिजल्ट शो हुए या जो भी चीजें हैं
वो डिस्कस होंगी. एज दे से द प्रूफ इज इन द pudding. The Jungle Scout has some impressive statistics. The product supports more than 200,000 entrepreneurs, has tracked more than 175 billion products, and has helped launch over 200,000 items. मतलब कि 175 बिलियन जो प्रोडक्ट्स थे वो ट्रैक किए गए 200,000, मतलब आप ऑलमोस्ट कह लें 2 लाख एंटरप्रेन्योर्स या सेलर्स, उन्होंने ये चीज यूज की है और 175 बिलियन जो है ना प्रोडक्ट्स वो ट्रैक आउट उन्होंने किए हैं या उसके ऊपर सर्च आउट किया है डाटा को इस हवाले से. ठीक है जी. तो ये इसकी एक सक्सेस है इस सॉफ्टवेयर की कि लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे तरीके से इन्हिसार किया है या इसको थोड़ा सा यूज किया है, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताया जाए तो. अब नेक्स्ट जो चीज है वो है प्राइसिंग की. जंगल स्काउट ऑफर्स 3 डिफरेंट पैकेजेस एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स. 3 पैकेजेस हैं इनके पास जो आप खरीद सकते हैं. बेसिकली देयर आर जंगल स्काउट फ्रॉम $39 पर मंथ. एक पैकेज इनका $39 का है. दूसरा जो पैकेज है जंगल स्काउट एंड एक्सटेंशन फ्रॉम $49 पर मंथ. एक इनका सॉफ्टवेयर है और एक इनकी एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन होती है छोटे लेवल पे, सॉफ्टवेयर होता है बड़े लेवल पे, जिसको आप खुद से लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके अलग से यूज कर सकते हो. उसके लिए ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. जो एक्सटेंशन होती है उसमें आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ती है और वो छोटे लेवल पे होती है. आप बहुत कम रिजल्ट्स को वहां से ढूंढ सकते हैं. ठीक है जी. तो वो अगर आप सॉफ्टवेयर प्लस एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं तो वो $49 की है. अगर आप अकेला सॉफ्टवेयर लेना चाह रहे हैं तो वो $39 पर मंथ के ऊपर आपको मिलेगा. ये हो गए 2 पैकेजेस. इसके बाद जो तीसरा पैकेज है वो अकेला एक्सटेंशन का है, जो कि आप अकेली ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं. तो वो आपको मिलता है सिर्फ $19 पर मंथ के अंदर. ठीक है जी. ये इनके 3 पैकेजेस हो गए. अब उसके बाद बात आ जाती है, यू कैन ऑल्सो ट्राई जंगल स्काउट रिस्क फ्री फॉर 14 days विद देयर मनी बैक गारंटी. मतलब आप 2 वीक्स के लिए जंगल स्काउट खरीदें, आप उसको चेक करें, अगर आपको सूट नहीं करता आप मनी बैक गारंटी के साथ उसको रिटर्न कर सकते हैं वापस, और आपको आपकी अमाउंट वापस मिल सकती है. अब जंगल स्काउट के पैकेजेस भी बता दिए, डिटेल्स शेयर करनी. अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी मजीद डिटेल की तरफ कि व्हाट इज जंगल स्काउट. जंगल स्काउट इज एन Amazon रिसर्च टूल दैट हेल्प्स यू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स, estimate sales, research keywords, and spy on competitors, all from one easy to use dashboard. मतलब आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ से ढूंढ सकते हैं, उसकी सेल्स का थोड़ा सा एस्टिमेशन आप लगा सकते हैं, फिर कंपेटिटर्स को भी आप चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट उनका बिक रहा है, क्या सेल्स चल रही हैं, क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और रिसर्च कीवर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं आप यहाँ से. ठीक है जी. मतलब इनका जो डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर का, जो आपके पास इंटरफेस नजर आता है, वहां से आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सब काम कर सकते हैं. Basically, it instantly shows you what products will be the most profitable and easiest to grow your business with. मतलब ये सब के सब काम इसलिए आपके पास फीचर्स डिस्कस किए जाते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप आसानी के साथ, और जो चीज आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है, आप एक ही जगह पे सब चीजें चेक कर सकें. अब ये सॉफ्टवेयर जो है वो ग्रेग मर्सर ने 2014 में बनाया था, और द ईयर दैट मार्क्स द डिवाइड बिटवीन द Amazon रिसर्च डार्क एजेस एंड द मॉडर्न रेनेसेंस. अब इसमें जो है ना ये Amazon के रिसर्च की 2 टेक्निक्स हैं बेसिकली, ये डार्क एजेस और रेनेसेंस जो है. अब इसमें उन्होंने जो था ना बेसिकली ये ग्रेगर मर्सर ने 2014 में इसको बनाया था, और इन 2 रिसर्च की जो टेक्निक्स थी उसके अंदर इसको डिवाइड भी किया था. व्हाई यू नीड जंगल स्काउट, कि आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है.
Believe it or not, people were actually selling products in the prehistoric era referred to as pre जंगल स्काउट. अब जेएस का मतलब ये है कि जंगल स्काउट. ये अब एब्रीविएशंस आप लोगों ने साथ साथ जो है माइंड में रखनी है. जेएस का मतलब है जंगल स्काउट, वीए का मतलब है वर्चुअल असिस्टेंट, पीपीसी का मतलब भी मैंने अभी आपको बता दिया हुआ है, पेपर क्लिक जो कैंपेन होती है बेसिकली. इस तरह की सब चीजों को आप साथ साथ समझते जाएं और जो है ना प्रैक्टिस करते जाया करें. Aside from competing for land and food with giants reptiles during these times, Amazon geeks like me had to manually research everything by digging for products, analyzing competitors, and creating libraries for spreadsheets with what little data we had access to. Instead of spending hours and hours doing this yourself and relying on your gut feeling, Jungle Scout does it for you instantly. For example, आप बजाय इसके कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करें और आप जस्ट जो है ना स्प्रेडशीट या एक्सेल की शीट्स आप बनानी शुरू कर दें. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल जो है या वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर आप टेबल्स बनाने शुरू कर देंगे. जी अच्छा जी ये प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर, मेरे कंपेटिटर जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसका ये रिव्यूज हैं, ये लिस्टिंग है, ये चीजें हैं, और सब चीजें आप ऐसे मैनुअली बनाने की बजाय अगर यही चीज आपको बहुत कम टाइम में जंगल स्काउट प्रोवाइड कर देता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है. ये चीज उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है. ऑल्सो प्रोडक्ट रिसर्च इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस एंड कंपटीशन इज इंक्रीजिंग बाय डे. If you choose a garbage product, you will fail no matter how brilliant you are. The competition is insane these days. अब जो आजकल का टाइम है बेसिकली ये लॉकडाउन की सिचुएशन में और कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका हुआ है प्रोडक्ट्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस साइड पे आए हैं. ठीक है, तो उसमें वैसे भी बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन का टाइम है ये, और इसमें आप अपना प्रोडक्ट बड़े सोच समझ के ध्यान से आपको चूज करना पड़ता है. कभी कभार बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट अगर आप चूज कर लेते हैं और वो नहीं सेल आउट होता तो आप जो है नुकसान में चले जाते हैं. तो बहुत ध्यान से कैलकुलेटेड वे के अंदर आपको कैलकुलेशंस करके फिर ये प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है. Over 1 million new sellers joined last year alone. मतलब 1 मिलियन न्यू सेलर्स ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था 2020 के अंदर या 2019 के एंड पे. ठीक है जी. That's a ton of competition. You have no chance if you don't choose a unique, profitable, in-demand product. मतलब अगर आप कोई यूनिक प्रोडक्ट या कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट या ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड चल रही है इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर, कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट चूज नहीं करते तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप वहां पे सरवाइव कर सकें या आप वहां पे अपने आप को मनवा सकें कि आप भी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं. तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ता है. अब एक यहाँ पे जो है वो एक चीज शेयर की गई है, इंफॉर्मेशन है बेसिकली. डिड यू नो Amazon डिड ओवर 238 बिलियन इन सेल्स लास्ट ईयर. दैट्स मोर देन द जीडीपी ऑफ पुर्तगाल. अब इसमें पुर्तगाल जो है वो बेसिकली कंट्री है और उसकी जो जीडीपी है बेसिकली वो उससे कहीं ज्यादा ऊपर Amazon की लास्ट ईयर की सेल्स थी जो कि 238 बिलियन डॉलर्स थी. ठीक है जी. 238 बिलियन डॉलर की सेल्स अकेले एक साल में Amazon पे हुई हैं, तो ये बहुत ज्यादा है. ठीक है. अब जंगल स्काउट के जो फीचर्स हैं इनका ओवरव्यू थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन बेहतर तरीके से किया गया है कि कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं या सर्च आउट कर सकते हैं. If creating a successful Amazon FBA store, मतलब fulfilled by Amazon store अगर आप बनाना चाह रहे हैं, it would be a combination of a 400 meter sprint and a full marathon. मतलब ये आपके लिए
400 मीटर की दौड़ या एक मैराथन रेस जो होती है उसके मुकाबले की ये चीज हो जाती है कि जी अगर आप FBA पे फुलफिल्ड बाय Amazon स्टोर के ऊपर अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं या आप लिस्ट प्रोडक्ट कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो profitability is a long term game and you need to be super patient, but it is but in the short term speed and power wins out. That's the whole idea behind Jungle Scout, saving time in the short term while setting you up for long term success. अब इसके अंदर बेसिकली जो आपको चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि आप ऑनलाइन बहुत ही कम टाइम में चीजें चेक करके अपना प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान काम है ये, ठीक है। यूज करना एक दफा आपको आ जाना चाहिए। जब आप यूज करना सीख जाते हैं तो उसके बाद कोई चीज मुश्किल नहीं रहती, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट द कंपनी क्लेम्स। मतलब ये कंपनी जो जंगल स्काउट है वो खुद से भी क्लेम करती है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है बहुत ही कम टाइम के अंदर, और टाइम सेविंग भी है ये आपके लिए। I don't want to make a major claim here, but there is a reason that Jungle Scout is considered the Amazon research tool and why every other tool gets compared to it. Let's cover some of the features and how they help you. अब इसमें सबसे पहला जो फीचर है वो निची हंटर का है। मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को आप कैसे ढूंढ सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना एक स्क्रीन भी शेयर की गई है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ऊपर जंगल स्काउट सॉफ्टवेयर की इमेज है बेसिक, वो शेयर की है इन्होंने, और उसके साथ ये इनका एक फीचर है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा नीची हंटर के नाम से ये ऊपर फीचर लिखा हुआ है। और आप छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे फिल्टर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट हो रहे हैं उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ठीक है जी। अब एज अ प्रोडक्ट रिसर्च गीक, जंगल स्काउट्स निची हंटर इज वेरी फेवरेट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. It lets you identify profitable niche ideas, product and keywords based on parameters like. अब पैरामीटर इसमें जो पॉइंट हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स होते हैं जिनको देखते हुए कोई भी चीज आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये पैरामीटर्स देख लेते हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो ये है कि प्रोडक्ट कैटेगरी। अब प्रोडक्ट कैटेगरी आपकी आप चूज करते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है। फिर कंपटीशन आ जाता है, सेकंड स्टेप। A score of 1 to 10 with 1 being at least competitive and 10 being gadget accessories. A score of 1 usually means a low review count and a good chance to rank on page 1. मतलब जो कंपटीशन है उसमें आपके पास 1 से लेके 10 तक का स्कोर होता है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो आप सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो स्कोर होता है ना उसमें अगर 1 पॉइंट उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट को एक अगर उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर रिव्यूज तो कम है लेकिन वो रैंक पहले पेज पे आ सकता है, ठीक है जी। मतलब जितने ज्यादा रिव्यूज आपके किसी प्रोडक्ट को मिलते हैं ना तो उसमें उतना ज्यादा चांस होता है कि आपकी रेटिंग, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ज्यादा कस्टमर्स या आपको बुरे रिव्यूज दे दिए हैं तो आपकी रेटिंग नीचे जानी शुरू कर देती है, ठीक है। रेटिंग जब नीचे जाती है तो वो आपका प्रोडक्ट वहां ऊपर वाले पेजेस में या ऊपर सर्च में नजर नहीं आता कस्टमर को। तो ये आपको 1 से लेके 10 तक के स्कोर कार्ड के अंदर से पता चल जाता है कि अगर उसका 1 स्कोर है तो वो पहले पेज पे इमेज आपका या प्रोडक्ट नजर आएगा। अगर वो फॉर एग्जांपल 10 में से 10 पॉइंट उस चीज को दे रहा है उसका मतलब ये है कि उसका जो उसको रिव्यूज बहुत ज्यादा मिले हुए हैं और लेकिन रेटिंग जो है उसकी बहुत कम है,
ठीक है, और वो सर्च में उस वजह से बहुत पीछे नजर आएगा प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को आपने चूज नहीं करना। ठीक है जी। थर्ड जो पॉइंट है वो है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। अब लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर क्या होता है इसको देख लेते हैं। Amazon SEO is a thing that and there is a specific way to optimize listing to rank higher. Listing quality score is a measure of how well the listing in each niche are optimized। मतलब आप जब लिस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट की स्टोर लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसकी क्वालिटी का, ये बेसिकली क्वालिटी को चेक करने के लिए एक पॉइंट या रैंकिंग का एक सिस्टम है कि उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितने नंबर पे शो होगा। ठीक है जी, ये होता है आपका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, जो इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं जंगल स्काउट में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो है एवरेज प्राइस का। अब एवरेज प्राइस में आप अपने प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स को देखते हुए। ठीक है जी, pretty self-explanatory. I use this to gauge whether or not my intended retail price has any chance of working. If the average price is $8, I doubt selling for $25 to $30 would work. मतलब एवरेज प्राइस ने ये आपको बता देता है कि फॉर एग्जांपल एक आपको चीज पड़ी है, रिटेल प्राइस उसकी पड़ी है आपको $8 ऑन एवरेज, तो वो आपको बताएगा कि जी जो है ना आप इसको सेल कर सकते हैं $25 या $30 तक। ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट इसका पॉइंट है वो है अपॉर्चुनिटी स्कोर का। अब अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या होता है? दिस इज अ जनरल स्कोर बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स। If it's high, then it's a great opportunity. You set the parameters and it spits back at you a list of cool niches and keyword ideas to explore. From there, you can dig deeper into the data to see information about the most popular products in each niche. That will help you get a better feeling for how profitable the niche is before spending anyway on it. If Amazon were a real jungle full of hidden treasures, the niche hunter would be like hiring millions of skilled local guides and sending them out to find the hidden gems. मतलब ये जो निची हंटर इनका जो टूल है बेसिकली ये वाला, ये इतना एफिशिएंट है कि फॉर एग्जांपल उसने आपको एक एग्जांपल दी है कि अगर आप किसी जंगल में भी फिर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आप बहुत ज्यादा मिलियंस की तादाद में अगर आप लोकल गाइड्स को हायर कर लें और उनको कोई आप जेम्स ढूंढने के ऊपर लगा दें या कोई इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, या खजाना ढूंढने के ऊपर लगा दें, तो ये उस चीज के बराबर इंपॉर्टेंट है इनका ये जो फीचर है। इससे आप हिडन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ढूंढ सकते हैं। इतना एफिशिएंट उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट के इस फीचर को बताया हुआ है। ठीक है जी। अब ये कितना ज्यादा एफिशिएंट है ये हमें एक्टिविटी के बाद पता चल जाएगा, या हम जब यूज करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है ये इसके रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट हैं। अब नेक्स्ट जो फीचर आ गया है वो है प्रोडक्ट ट्रैकर का। ये प्रोडक्ट ट्रैकर क्या है आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जी आप इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट के जो कंपेटिटर्स हैं या प्रोडक्ट जो आपका है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए, रेटिंग क्या हो सकती है, फी या उसकी डेली सेल्स कितनी हो सकती हैं। इस तरह की सब चीजें आप प्रोडक्ट के को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। प्रोडक्ट ट्रैकर लेट्स यू सी अ प्रोडक्ट्स एंटायर सेल हिस्ट्री फॉर दिस योगा मैट। It instantly gives me the average price, rating, fee, weight and sale trends. अब यहाँ पे एक एग्जांपल वो यूज कर रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्ले इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक है जी। अब ये एक एग्जांपल है बेसिक, और इसमें उन्होंने सर्च किया हुआ है योगा मैट। अब योगा मैट जो है वो बेसिकली एक्सरसाइज टाइप आप जो शीट होती है या मैट होता है आप बिछा के उसके ऊपर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये वो योगा मैट है बेसिकली, और इसको उसने सर्च किया है प्रोडक्ट ट्रैकर में।
अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने सर्च किया है, ये आप देख रहे हैं कि जी योगा मैट उसने लिखा है और ये उसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट नेम उसको शो हो रहे हैं जो डिफरेंट ब्रांड ने यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। उसके बाद ब्रांड्स के नेम है, फिर ये इन्होंने प्राइस बताई हुई है कि एवरेज प्राइस इसकी इतनी चल रही है, फिर किस कैटेगरी के अंदर ब्रांड ने अपने अपने योगा मैट एडअप किया है वो बता रहे हैं। फिर उन मैट्स की रैंकिंग उन्होंने ओवरऑल बताई हुई है कि इतना इनका नंबर चल रहा है Amazon स्टोर के ऊपर। एस्टिमेटेड सेल्स उन्होंने बताई हुई है, रेवेन्यू बताया हुआ है, ठीक है जी, और रेटिंग वगैरह इन्होंने ऐसे बताई हुई है। तो ये इन्होंने एक पिक्चर सैंपल पिक्चर शेयर की हुई है प्रोडक्ट ट्रैकर की कि इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ सकते हैं। अब प्रोडक्ट ट्रैकर क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। प्रोडक्ट ट्रैकर लेट्स you see a product's entire sale history. For this yoga mat, it instantly gives me the average price, rating, fees, weight, and sales trends. Jungle Scout's product tracker gives you a real-time snapshot of a product sale history. अब इसमें जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इसके थ्रू आप अपनी ये चीजें चेक कर सकते हैं कि जी कितनी सेल्स हैं, कितना रेवेन्यू अर्न कर सकता है प्रोडक्ट, या किसी भी कंपेटिटर का प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है, सेल्स कितनी चल रही हैं, ये सब चीजें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस टूल को यूज करके ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। जंगल स्काउट्स प्रोडक्ट ट्रैकर गिव्स यू अ रियल टाइम स्नैपशॉट, ठीक है जी, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। इमेजिन यू आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स आइडिया एंड हैपन अपॉन व्हाट यू थिंक इज द नेक्स्ट बिग थिंग। 1500 लाइव लेडीबग्स, यस इट इज रियल लाइफ। अब ये लेडीबग क्या चीज है इसको हम देख लेते हैं। 1500 लेडीबग्स, अब इसमें ये किन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है जी। इसमें इन्होंने जो है ना एग्जांपल दी हुई है, बेसिकली दिस आइटम डज नॉट शिप टू वियतनाम, मतलब इसकी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है कि ये वियतनाम में नहीं डिलीवर हो सकता ये चीज। और बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि जी एजुकेशनल शीट विद रिलीज टिप्स, रिलीज रेट्स हैं, लेडीबग फन फैक्ट्स इसमें इन्होंने बताया हुआ, और डिलीवरी इन्होंने बताई है कि गारंटीड है इसकी। और अच्छा, ये ऊपर जो थी ना वो उन्होंने प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल बताई हुई थी। अब यहाँ पे है, इफ यू वांट टू गेट अ रोबस्ट व्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट हिस्ट्री एंड जज इट्स पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, just put it into product tracker. You will get best seller rank, price, unit sold, inventory in stock, reviews, and a ton more. अब इसके जो प्रोडक्ट ट्रैकर का जो ऑप्शन है, बेसिकली जब आप किसी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, नाम लिखते हैं, जैसे योगा मैट हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल में देखा था, तो हमें उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल थे Amazon स्टोर पे, उन्होंने वो सब लिस्ट हमारे पास शेयर कर दी थी, हम लोगों ने ऊपर अभी देखा, ठीक है। उसके बाद उनकी जो सेलर की रेटिंग थी वो भी उन्होंने बताई कि जी ये सेलर ये प्रोडक्ट जो बेच रहा है उसकी रैंकिंग ओवरऑल Amazon स्टोर पे इतनी चल रही है, ठीक है, या इनके इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी चल रही है, इतने इन्होंने यूनिट सेल, मतलब यूनिट क्या मतलब होता है कि इतने प्रोडक्ट इन्होंने सेल कर दिए हैं। और इन्वेंट्री इन स्टॉक का मतलब ये है कि इतने प्रोडक्ट की क्वांटिटी उनके पास स्टोर हुई है बैक एंड के ऊपर वेयर हाउस में। या रिव्यूज का मतलब ये है कि जो कस्टमर्स ने ऑर्डर किए थे उसके अगेंस्ट कस्टमर ने इनको अपनी क्या राय दी है,
ठीक है जी। तो ये सब की सब चीजें उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रैकर के अंदर बताई जाती हैं। अब इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को पहले मैंने गाइड कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं। तो फ्रॉम Amazon catalog, the best thing about it is the preset filters that gives you out। क्या होता है कि आप यहाँ से कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, वो कीवर्ड्स जो आप अपने स्टोर लिस्टिंग के अंदर लिखना चाह रहे हैं या अपनी एडवर्टाइजमेंट में इवन आप उनको एड अप करके एड रन करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। Amazon keyword research is vital for to your success. You want to make sure that people are actually searching for your product, and you also want to make sure your listings are optimized to make to match those search queries. अब इसमें आप ऐसे ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं बेसिक। ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट का जस्ट बताना है आइडिया, वो आपको खुद से सारा डाटा देता है कि भाई ये काम आपके पास जो आपने ये प्रोडक्ट सर्च आउट किया है, इसके लिए ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड स्काउट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड स्काउट ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू आप कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, और कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बेहतर तरीके से Amazon के लिस्ट के अंदर रैंक हो जाता है। ठीक है जी। और ये जो वर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इनकी बेसिस के ऊपर आपके जो प्रोडक्ट होता है वो भी रैंक होता है। इन वर्ड्स को आप अपनी एड्स में भी यूज कर सकते हैं, ताकि अगर कस्टमर कहीं कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो उसके पास आपका एड शो हो और वो उस एड के ऊपर क्लिक करे और आपके प्रोडक्ट के ऊपर आ सके। ठीक है जी। तो इतना सा ये टूल का ये फीचर है। अब इसमें थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन जो मजीद यहाँ पे डिस्कस हो रही है उसको देख लेते हैं। बिफोर मोर एडवांस्ड कीवर्ड टूल्स, फाइंडिंग द राइट कीवर्ड्स वाज मोर अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। You just did some basic research, ran some ads, wrote some content, and hope something stuck. Have you ever washed $10,000 down the toilet before? That's basically what keyword research would be without keyword scout. अब keyword research को उसने एक एग्जाम्पल से रिलेट किया है जी, कि अगर आप कीवर्ड्स को ढूंढ रहे हैं और आपने कीवर्ड स्काउट को नहीं यूज किया तो आप ऐसे उसको कर रहे हैं कि जी आप अपने $10,000 को आप टॉयलेट में बहा रहे हैं, मतलब आप अपनी मेहनत को जाया कर रहे हैं एक तरीके से, कि अगर आपने कीवर्ड स्काउट को नहीं चेक किया और कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो अब कीवर्ड स्काउट को यूज करने का के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो क्या क्या है ये देख लेते हैं। निचेस कीवर्ड दैट रियल Amazon शॉपर्स आर सर्चिंग फॉर, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो Amazon के सेलर्स जिन कीवर्ड्स को ढूंढ रहे होते हैं, तो ये फीचर आपको वो वाले कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। फिर डिमांड फॉर कीवर्ड्स, कि किन किन कीवर्ड्स की डिमांड है मार्केट में, मतलब कस्टमर किन किन कीवर्ड्स को सर्च करता है, तो वो वाले आपको कीवर्ड ये फीचर प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंसी ऑफ कीवर्ड्स, मतलब फॉर एग्जांपल एक आपने वर्ड लिखा तो उससे रेलेवेंट कोई और अगर वर्ड आपके पास यूज हो सकता है तो वो भी आपके पास ये प्रोवाइड करता है ये फीचर। डिटरमाइन अ बजट एंड सेव मनी ऑन PPC कैंपेन्स, आपके पास बजट के हवाले से भी चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं, शेयर होती हैं। कैंपेन्स के अंदर आपने कैसे कितना बजट आपने यूज करना है, कैसे आप अपने अमाउंट को सेव कर सकते हैं इन कीवर्ड्स को यूज करके। रैंक प्रोडक्ट्स फास्टर फॉर टफ कीवर्ड्स, आप अपने प्रोडक्ट को ठीक है कैसे रैंक कर सकते हैं बेहतर तरीके से, इफेक्टिव वे में इन कीवर्ड्स को यूज करके। One major advantage the company claims to have here is that they base their tool off of real demands within the community and even from sellers within the company. So this tool is a reflection of what the community wanted to see in a keyword tool. Not bad. ठीक हो गया जी। अब आगे नेक्स्ट चीज है कि ease of ranking and keywords difficulty.
अब यहाँ पे जब आपको कोई भी कीवर्ड नजर आता है तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ स्कोर वहां पे पॉइंट्स नजर आते हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स को आप चेक करते हैं और फिर आप अपने उस वर्ड को यूज करते हैं अगर आप उसके स्कोर कार्ड को समझ रहे हो तो, ठीक है जी। अब ये स्कोर कार्ड कहां से कहां तक होता है इसको देखते हैं। दिस इज अ स्कोर of 1 to 100 indicating how difficult it is to rank for a term. Longer and more detailed terms like women's flat feet running shoes are usually low, while just women's shoes would be nearly impossible. मतलब इतना ज्यादा आप लंबा टेक्स्ट लिखें तो उसकी बजाय ये ज्यादा चीज बेहतर है कि आप जस्ट छोटी सी चीज लिखें और चीज सर्च आउट हो सके। women's shoes अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब इसमें रेलिवेंसी स्कोर को देख लेते हैं कि रेलिवेंसी स्कोर क्या होता है। दिस स्कोर इंडिकेट्स हाउ रेलिवेंट अ टर्म इज टू योर ओरिजिनल सर्च, नॉट सुपर यूजफुल इफ यू नो योर niche product well, but if you are still learning, you can catch a synonym, a slang term, or some random jargon from time to time to बीफ अप योर लिस्टिंग। मतलब आपके पास जो स्कोर कार्ड ये शो होता है बेसिकली उस स्कोर कार्ड की बेसिस के ऊपर 1 से लेके 100 के दरमियान होता है और आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि आपका जो कीवर्ड है वो किस जगह पे रैंक हो रहा है बेसिकली। ये सारे की सारी जो चीज है उसका ये मतलब है, ठीक है जी। प्राइसिंग के अंदर आ जाते हैं। हाउ मच डज जंगल स्काउट कॉस्ट, इट इज वर्थ इट। मतलब आपके पास कितनी कॉस्ट आपको या कितनी ये इसकी जो कीमत है या इसकी जो प्राइस है या कॉस्ट है कितनी इसकी वर्थ रखती है। Jungle Scout's pricing is a little confusing at first. There is a web application, there is the extension and then there is the combo pack. मतलब combo pack में web application भी होती है और software भी होता है, extension भी होता है उसमें, ठीक है। web app जो होती है वो basically software होता है इनका, जैसे कि आपको मैंने पहले इनका पैकेजेस डिस्कस करते हुए हम लोगों ने देखा था, ठीक है। And the price varies whether you pay monthly or yearly, or it also changes based on how many confirmed monthly orders you get. अब आप बेसिकली जो इनके 3 पैकेजेस हैं उसमें इनका एक सॉफ्टवेयर वाला पैकेज है, वो आपको मंथली की डिटेल मैंने आपको बताई थी। फिर एक इनका एक्सटेंशन थी अकेली, उसकी भी डिटेल बताई, और फिर एक ऐसा पैकेज है जिसमें वो दोनों चीजें आपको वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस किया। बट वंस यू टेक अ क्लोजर लुक, it's not really all that confusing. It's just not as straightforward as other tools are out there. I will break it down for you quickly here. Feel free to check Jungle Scout's pricing page if you just want to see the plans and start a free trial quickly. अब इसमें जो इनका बेसिक्स इन्होंने शेयर की हुई है, if you are wondering whether or not you need Jungle Scout, then you probably are not churning out thousands of orders a month yet. So I will just stick to the basics. 0 से 500 orders per month तक आप इसको चेक कर सकते हैं Jungle Scout को यूज करके। अब इसमें जो चीजें हैं, जो उनके पैकेजेस हैं 3, वो देख लेते हैं एक दफा फिर से, क्योंकि पहला जो पैकेज था उसमें जस्ट आपके पास वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर था जो $49 पर मंथ में आपको मिल रहा था। अगर आप उसमें ईयरली प्लान लेते हैं तो वो आपको एक डिस्काउंट ऑफर दे देते हैं कि $49 पर मंथ देने के बजाय आप $39 पर मंथ के हिसाब से 1 साल की पेमेंट आप इनको कर देते हैं। मतलब 39 × 12 करेंगे और उतनी पेमेंट आप इनको पे करेंगे पहले पैकेज के लिए। अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं और आप मंथली अगर 1 महीने के लिए लेना चाह रहे हैं तो $39 में आपको मिलेगी। अगर आप वही एक्सटेंशन ईयरली बेसिस के ऊपर लेंगे तो $39 पर मंथ की जगह आपको वो $19 पर मंथ के हिसाब से 1 साल के लिए दे देते हैं। मतलब 19 × 12, ठीक है जी। उसके बाद जो इनका कॉम्बो पैक है जिसमें एक्सटेंशन भी है और सॉफ्टवेयर भी है, तो वो $69 पर मंथ में आपको 1 महीने के लिए मिलती है। अगर यही आप 1 साल के लिए करेंगे तो $49 पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों के लिए वो आपको दे देते हैं।
योर पेमेंट वेरीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंफर्म्ड ऑर्डर्स। अब आपके पास जो पेमेंट है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर भी बेस करती है। द मोर यू सेल द मोर यू पे फॉर जंगल स्काउट। इट डज नॉट सीम वेरी फेयर टू मी बट आई डोंट फील लाइक बिल्डिंग माई ओन Amazon product research tool, so I have no choice। अब आपको थोड़ा थोड़ा एक और चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं जी कि आपको वहां पे जितना ज्यादा आप जंगल स्काउट के थ्रू आप Amazon के ऊपर अपने आप को स्टेबल करते हैं, उस तरीके से आपको वहां पे थोड़ी सी चीजें पे भी करनी पड़ती हैं। पेमेंट फॉर द एक्सटेंशन नेवर चेंजेस। हियर आर डिफरेंट पेमेंट लेवल्स, मंथली और ईयरली फॉर द पैकेज डील्स ओनली। अगर आप 0 से लेके 500 से 2000 के अराउंड अगर आपके पास आप सर्च आउट करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, तो आपके पास ये रेट्स ऊपर इंक्रीज करते जाते हैं। मतलब आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम 500 आइटम्स तक अगर सर्च आउट करते हैं तो वो रेट्स पहले वाले रहते हैं इनके, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट इसी तरीके से इंक्रीज करते जाते हैं सर्चेस को अपने, और आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को सर्च करते जाते हैं, तो आपके पास ये जो रेट्स होते हैं ये इंक्रीज करते जाते हैं। इसमें से ये जब हम टूल्स को पढ़ लेंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसमें से कौन सा टूल सबसे बेहतर है। जंगल स्काउट बेहतर है, हीलियम 10 बेहतर है, वायरल लॉन्च बेहतर है, या आपके पास मर्चेंट वर्ड्स बेहतर है। ये 4-5 सॉफ्टवेयर हैं, या इसके अलावा सेलर ऐप भी है, ठीक है। और इसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेहतर है ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा। इसमें फिलहाल आप लोगों को पहले इनके फीचर्स और ये जो इनके टूल्स हैं इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसी तरीके से इनकी जो अपनी जो वेब एप्लीकेशन की वेबसाइट के ऊपर इनकी डिटेल्स हैं वो उसकी स्क्रीनशॉट शेयर की गई है कि जी आपके पास इस तरीके के 3 पैकेजेस होते हैं और हर पैकेज के अंदर भी मजीद प्रोडक्ट रिसर्चेस के बारे में बताया गया है कि अगर आप इतनी इतनी सर्चेस कर रहे हैं तो आपके पास इतने इतने चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है जी। सो अब इसमें ये है कि इसकी कितनी वर्थ है, कितना एक्यूरेट है ये। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आई गेट फ्रॉम न्यू एंटरप्रेन्योर्स। इन माय ओपिनियन यस 100%। मतलब ये 100% उसने उसको कहा है जी कि ये वर्थ रखती है चीज। फॉर लेस देन $50 अ मंथ यू गेट अ टूल दैट सेव्स यू आवर्स डेज ऑफ वर्क। मतलब आप एक ये टूल ले लें जिसके अगेंस्ट आपको $50 पर मंथ पे करना है। आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, घंटे सेव कर सकते हैं और इजीली काम कर सकते हैं। आइडेंटिफाइज द बेस्ट products to sell for your business, shows you exactly which terms to use to optimize your listings, shows you the entire history of sales data so you can make informed decision, helps you estimate your PPC budget, explore every niche instantly to find untapped product to sell. That's not even an extensive list. अब ये सारे के सारे काम आप सिर्फ एक ये टूल अगर आप खरीद लेते हैं तो आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, एफर्ट भी बचा सकते हैं और इजीली एफिशिएंट वे में काम कर सकते हैं, ठीक है जी। यस द प्राइस डज स्टार्ट टू गेट steep as you sell more, but at that point why would you care? The price only goes up when you are making more sales. It's totally worth it. मतलब जितनी ज्यादा आप प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे और प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे सेल आउट करने के लिए अमेजोन पे, उतनी ज्यादा आपके पास सेल्स बढ़ेंगी और उतनी ज्यादा वो चीज वर्थ रखती है, मतलब अहमियत रखती है। The one downside to all this is that Jungle Scout is definitely not a miracle solution that you should 100% rely on. A lot of newbies make that mistake. That's definitely accurate, but only if you know what you are looking for. You need to understand how the market works and have a good feel for Amazon first. मतलब आप 100% इसके ऊपर जस्ट रिलाई नहीं कर सकते, इसमें इनकी कुछ मजीद फीचर्स भी होते हैं
एक्सटेंशन प्रो के वाले से भी इनका एक फीचर है, या आप डिफरेंट कुछ और भी टूल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। Okay, next up is the Jungle Scout Pro extension. There is a bit of confusion around this, so I want to clear that up first. Jungle Scout comes in two forms: web-based software, the Chrome extension. The Jungle Scout you are probably familiar with is the web-based software. That's where you do all the number crunching, product tracking, and niche hunting. The extension is a cool little plugin that fetches tons of cool data about products right from the Amazon product pages. अब ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि इनका ये जो प्रो एक्सटेंशन है, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ, एडवांस फीचर्स के साथ इन्होंने एक एक्सटेंशन बनाई हुई है, तो उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है जी। The Jungle Scout Pro extension is a product research and evaluation tool that plugs right into your browser and adds a cool icon for you to click whenever you want to do fast product research. Basically, the extension is just an extension of the web-based software. Get what I mean? I lets you quickly add products to your software for tracking. See basic statistics for each product, view pricing, estimate monthly sales, research and export keywords, and even scope out Google Trends data. मतलब ये जो प्रो एक्सटेंशन है इसके अंदर थोड़े से एडवांस फीचर्स हैं। एक्सटेंशन और सॉफ्टवेयर के दरमियान में ये चीज आती है। ठीक है। और इसमें आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसकी एवरेज प्राइसिंग क्या है, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स कितनी है, एक्सपोर्ट कीवर्ड्स कितने हैं इसमें यूज हो रहे, या उसका गूगल के ऊपर वो प्रोडक्ट का कितना ट्रेंड वहां पे शो हो रहा है। ठीक है जी। अब इसमें कुछ इसने फीचर्स बताया है कि आप प्राइस को चेक कर सकते हैं, कैटेगरी, रैंक, हिस्टोरिकल प्राइस, हिस्टोरिकल रैंक, मंथली एंड डेली सेल्स, रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ रिव्यूज, रेटिंग, टाइप ऑफ सेलर, FBA है, FBM है, या कौन सा इनमें चल रहा है मॉडल। ठीक है जी। इट्स ऑल्सो लेट्स यू व्यू अपॉर्चुनिटी स्कोर, इसका कितना है। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस कितना है एक्सटेंशन में और सॉफ्टवेयर में। द एक्सटेंशन इज अ क्विक व्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस. You click the icon in your browser and it generates a tons of useful information instantly. This will easily save you hours of work per product. Software is a more robust, complicated program that has tons of features that you can use for more detailed or general research. Think of the extension as a quick, real-time view of single product's most important information, and the software has the full program of general Amazon research. मतलब जो एक्सटेंशन होती है वो आपको हर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देती है जो आप Amazon पे सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो आपको उस प्रोडक्ट की सर्च के अगेंस्ट कंप्लीट डिटेल्स शेयर करता है। ठीक है। अभी आप लोगों के साथ इसके जो की फीचर्स हैं सारे के सारे मैंने शेयर किए हैं, एक्सटेंशन के भी और सॉफ्टवेयर के भी। आज का जो ये सेकंड टॉपिक है उसके अंदर ये है कि हम लोगों ने जंगल स्काउट की प्रो एक्सटेंशन कैसे इसकी वर्किंग चल रही होती है तो उसको देखना है हमने। इट्स सुपर इजी, दैट्स व्हाई FBA pros love it. Let's use the live ladybug example since that's for a best product of 2020. Say you are browsing Amazon and come across 1500 living coquilende and you instantly want to know everything about these lovely little bugs. All you have to do is click on the extension icon in the top right corner and you get a page that look like this. अब इसके अंदर जब आप प्रो एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर आपके पास, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे हाई डिमांड के हवाले से आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं। कोई भी आप अगर प्रोडक्ट का नेम या कोई कीवर्ड आप उसके हवाले से सर्च आउट करते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट रैंक बता देते हैं उस प्रोडक्ट की और डिमांड बता देते हैं, मंथली एवरेज सेल्स बता देते हैं, फिर उसके बाद एवरेज सेल्स रैंक, उसकी एवरेज प्राइस,
कितने एवरेज रिव्यूज़ चल रहे हैं, उससे सिमिलर कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो सारे की सारी लिस्ट आपके साथ ये शेयर करता है, ये जो टूल होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देखें, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे उसने बताया जी कि अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है वो 3 है, हाई डिमांड है विद हाई कंपटीशन, कि जितनी ज़्यादा हाई डिमांड है उतना ज़्यादा हाई कंपटीशन भी है इस प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक है, और साथ में वो कह रहा है कि यू कैन ऑल्सो सी एडिशनल कॉलम्स इफ़ यू सेलेक्ट देम फ्रॉम द मेन्यू फीचर इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो एंड देन सेलेक्ट कॉलम्स। अब इसमें आप ये जो कॉलम्स हैं इनको खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको मतलब किस हिसाब से आपने कौन कौन से फिल्टर्स लगाने हैं, जैसे अक्सर औकात हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अगर यूज़ करते हैं तो उसमें फिल्टर्स का ना ऑप्शन होता है, जैसे OLX है या पार्कवीज के ऊपर अगर आप यूज़ करें तो वहाँ पे भी फिल्टर्स लगा के हम जो है ना अपनी चीज़ को ज़्यादा प्योरीफाई कर लेते हैं। फिर कॉलम्स कौन कौन सी चीज़ें शो होनी चाहिए वो हम उसको सेट कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सा रिजल्ट आपको चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, instantly you are hit with mostly monthly sales rank, average price and reviews, not too shabby. You also get opportunity score, monthly sales and profit calculator with Pro variant. In the beginning this will probably look like ancient Greek to you. It definitely did to me, but once you get a feel for what all these numbers means, this will become invaluable, trust me. अब ये जो numbers आपके पास शो हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर जो, जैसे मैंने आपको बताया कि मंथली एवरेज सेल्स आ रही हैं, आपके पास ऊपर एवरेज सेल रैंक आ रहा है उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक जो इन्होंने सर्च आउट किया हुआ है लेडी बग के हवाले से या जो भी। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज रिव्यूज आ रहे हैं उसकी, अपॉर्चुनिटी स्कोर और डिमांड के हवाले से उसने बताया कि हाई डिमांड है, लो कंपटीशन है, या लो कंपटीशन है, हाई डिमांड है। इस तरह की सारी चीज़ें ये एक्सटेंशंस भी बताती हैं, लेकिन जो ज़्यादा फीचर्स, क्लियर और एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप अगर नीचे देखें कॉलम्स के अंदर तो आपके पास वो ब्रांड भी बताता है कि किस ब्रांड की कौन सी चीज़ है, ये किस कैटेगरी में फॉल हो रही है, आपके पास रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो भी आप चीज़ सर्च करते हैं आपके पास वो सारे के सारे सिमिलर रिजल्ट शो करवा देता है ये। फिर है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड लाइट वेरिएंट। अब इसमें प्रो वेरिएंट और लाइट वेरिएंट जो एक्सटेंशंस हैं उनकी डिटेल है। जंगल स्काउट एक्सटेंशन लाइट इज द मोर अफोर्डेबल वेरिएंट। द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड लाइट इज दैट प्रो कम्स विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब जो प्रो वेरिएंट है उसमें होता है अपॉर्चुनिटी स्कोर, प्रॉफिट कैलकुलेटर एंड बेस्ट सेलर रैंकिंग, या इसको रेटिंग कह लें एक तरीके से। इसको BSR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्मेशन में। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए एब्रीविएशंस। इस तरीके से बेस्ट सेलर रैंकिंग इसको कहा जाता है। अब बेस्ट सेलर रैंकिंग और ये प्लस प्रो कम्स विद एक्स्ट्रा metrics फॉर ईच प्रोडक्ट। In my opinion, the extension is not worth it unless you go pro. अब इसमें जो pro extension है वो ज़्यादा बेहतर है, लाइट एक्सटेंशन उस तरीके से बेहतर नहीं है। अगर कहीं यूज़ करनी पड़ भी जाए तो आप pro एक्सटेंशन यूज़ कर लें, लाइट एक्सटेंशन को आप यूज़ ना करें। ठीक है, अब एक frequently asked question है कि can I use the Jungle Scout Pro extension on more than one computer? तो आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर इसको लॉग इन कर सकते हैं, एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस, बट यू विल बी लॉग्ड आउट ऑन द अदर डिवाइस एज सुन एज यू लॉग इन फ्रॉम अ न्यू वन। द एक्सटेंशन ओनली सपोर्ट्स वन यूज़र एट अ टाइम, मतलब एक यूज़र एट अ टाइम एक पीसी पे इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये सारे के सारे टूल्स इसी तरीके से होते हैं कि अगर कुछ लोग मिलके भी टूल परचेज कर लें तो आपके पास आपने टाइम सेट करना होता है कि भाई इस टाइम पे मैं यूज़ करूँगा। तो आप जब यूज़ करेंगे तो वो जो आपका अकाउंट है वो किसी और लोकेशन के ऊपर कोई बंदा ऑन नहीं कर सकता है।
जब तक आप उसको बंद नहीं कर देंगे, ठीक है। हाउ टू यूज जंगल स्काउट, अ क्विक जंगल स्काउट ट्यूटोरियल। अब इसमें एक ट्यूटोरियल बेस्ड थोड़ी सी चीजें हैं। आई एम गोइंग टू रन थ्रू अ क्विक जंगल स्काउट ट्यूटोरियल सो यू कैन actually see how to interpret crushing products before you buy. I noticed that a lot of people buy the product open and freeze when they get hit with a Library of Congress worth of data. अब एक क्विक जो है ना वो थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी कि व्हाट मेक्स अ विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कैसे एक मतलब विनिंग प्रोडक्ट आप बना सकते हैं या सर्च आउट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं। तो उसमें ये है कि बिफोर आई गेट टू हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर यू नीड टू नो व्हाट अ विनिंग प्रोडक्ट लुक लाइक। इंसर्ट इंस्पिरेशनल कोट अबाउट बिल्डिंग अ हाउस ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन हेयर। जैसे सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए किसी भी घर को या बिल्डिंग को बनाने के लिए, सेम उसी तरीके से कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आपकी ये चीज़ें जो होती हैं वो एक किसी प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट बनाती हैं। अब लो सैचुरेशन का क्या मतलब है? हाई सेल्स डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन अ प्रोडक्ट इज गुड इफ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपेटिटर्स एट एवरी प्राइस पॉइंट यू वॉन्ट ब्रेक इनटू द मार्केट। अब लो सैचुरेशन अगर आप देखें भी कि हाई सेल्स चल रही हैं या हाई डिमांड चल रही है फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपके पास जो कंपेटिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो और डिमांड भी बेशक बहुत ज़्यादा हाई है, तो लो सैचुरेशन चल रही होगी क्योंकि आपके पास बहुत कम चांस है कि आप उस मार्केट में सर्वाइव कर सकें, क्योंकि पहले से जो कंपेटिटर मौजूद हैं वो मार्केट में पुराने हैं, उनको पता है कि कस्टमर को कैसे मतलब चीज़ें सेल आउट करनी है, उनकी स्ट्रेटजीज आपसे बेहतर हो सकती हैं एक्सपीरियंस की बेसिस पे। सेकंड चीज़ है कंसिस्टेंट डिमांड। यू हैव गॉट टू गिव द पीपल व्हाट दे वांट। यूज जंगल स्काउट टू रिसर्च डिमांड हिस्ट्री एंड मेक श्योर टू चूज समथिंग विद कंसिस्टेंट डिमांड। अ गुड rule of thumb from the founder of Jungle Scout is 3000 units sold per month for the main keyword. अब consistent demand के हवाले से अगर आप देख लें तो जो जंगल स्काउट है उसके ऊपर आप जो है ना वहाँ से मेन कीवर्ड्स को निकाल के चेक कर सकते हैं कि जो है ना आपके पास कंसिस्टेंट डिमांड अगर किसी भी वो प्रोडक्ट की चल रही है और आपने वहाँ पे एक मेन कीवर्ड्स लगा के कितने यूनिट्स आप पर मंथ सेल आउट कर सकते हैं डिमांड की बेसिस के ऊपर आप चेक कर सकते हैं उसकी डिमांड हिस्ट्री से, ठीक है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे उनकी क्या डिमांड हिस्ट्री चल रही थी, कितनी उन्होंने सेल्स प्रोड्यूस की पर मंथ के हिसाब से, या कौन कौन से प्रोडक्ट्स कैसे कैसे किन किन कीवर्ड्स के थ्रू अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन में अगर देखें तो व्हाट एक्चुअली मेक्स यू स्टिक आउट फ्रॉम कंपेटिटर, इट कुड बी एन ergonomic design, extra batteries or a better warranty. There has to be something that makes you better. अब इसमें एक यूनिक आपके पास अगर वैल्यू किसी चीज़ की आप बनाना चाह रहे हैं कंपेटिटर की बजाय, तो उसमें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी अगर प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप उसकी बेहतर वारंटी क्लेम के वाले से चीज़ें प्रोवाइड कर दें। आपका डिज़ाइन जो है वो बेहतर होना चाहिए। अगर कोई आप चीज़ ऐसी सेल आउट करें जिसमें बैटरीज यूज़ हो रही हैं तो आप कोई एक्स्ट्रा उसके साथ कोई आपने फीचर या कोई एक्स्ट्रा टूल आप उसको दे रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट विनिंग कंडीशन में आ सके। रूम एट टॉप में क्या है कि इफ़ यू कम अक्रॉस अ प्रोडक्ट इन अ नीश इन द टॉप 5 that has less than reviews, that's a good sign you can rank highly very fast. अब आपके पास अगर नीश जो है वो टॉप 5 के अंदर आ रही है और लेस देन आपके पास 100 रिव्यूज़ हैं, तो वो आपके पास रैंक होने के लिए बेहतर सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास बेशक के रिव्यूज़ कम हैं। रिव्यूज़ अगर कम भी होते हैं ना तो आपके पास बेहतर ये होता है कि पॉजिटिव रिव्यू हों, नेगेटिव रिव्यूज़ की बेसिस पे आपका जो प्रोडक्ट होता है वो नीचे चला जाता है। ज़्यादा रिव्यूज़ को नहीं देखना,
रैंकिंग उसकी देखनी है, रेटिंग देखनी है उसकी कि आपके पास रेटिंग अच्छी चल रही हो, रिव्यूज़ बैड ना हो, पॉजिटिव रिव्यूज़ हो, नेगेटिव रिव्यूज़ ना हो, और उसकी बेसिस पे आपका प्रोडक्ट ऊपर आ जाता है, ठीक है, और वो विनिंग कंडीशन में आता है। फिर उसके बाद है ओनली वन बिग ब्रांड। बिग ब्रांड इन योर नीश आर ओके, आई नेवर लेट देम scare me away, but only one and not more. Little guys can compete with the big dogs in a ton of ways, like buy from us, we are small, or offering better service, a better warranty or guidance. If there are multiple big brands, then I tend to stay away. वही चीज़ है जैसे पहले मैंने डिस्कस किया कि आपने अगर हाई डिमांड चीज़ उठा भी ली है और कंपटीशन का लेवल जो है वो भी हाई है तो बेहतर ये है कि अव्वल तो आप वहाँ पे उस जगह के ऊपर अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से चूज़ करके मार्केट में लॉन्च ना करें, क्योंकि डिमांड भी हाई है और कंपटीशन भी हाई है, तो आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आपने वो चीज़ करनी है तो आप कोई एक्स्ट्रा वारंटी, एक्स्ट्रा सर्विस, कोई बेहतर सर्विस आप प्रोवाइड करें, आप मतलब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर तरीके से आप सेल आउट करें, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करें, वारंटी बेहतर तरीके से प्रोवाइड करें, और कस्टमर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करें कि जी अभी हम जो है ना न्यू हैं इस हवाले से और मार्केट में नए आए हैं, आप हमसे ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, मतलब ऑफ़र करें उनको, ठीक है, और उनको बेहतर सर्विसेज, बेहतर वारंटी और गाइडेंस, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करें। अदरवाइज आप इन चीज़ों से दूर रहें, उस प्रोडक्ट को मार्केट में ना लेके जाएं, ठीक है, आप इसमें क्योंकि विनिंग कंडीशन में नहीं आ सकते। How to use Jungle Scout like a boss. I just wanted to add my 2 cents about mindset is in using Jungle Scout. Before booting up the program, you should have an idea of what you want to sell. That includes niche, country, price, etc. In my experience, that really helps guide you through the decision making process. I will come up with an idea, then use Jungle Scout to validate it. I will use the extension to run queries of products in my niche, and then I will refine that research using the software. अब इसके अंदर जो रिसर्च इन्होंने प्रॉपर की हुई है उसमें यह है कि प्राइस, कंट्री, वेट, मंथली सेल्स डेमोग्राफिक्स, डिमांड और कंपटीशन, ये 7 चीज़ें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं कि उसकी प्राइस नॉर्मल होनी चाहिए, जो कंट्री है या मार्केट है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए, वेट ज़्यादा ना हो आपके प्रोडक्ट का, मंथली सेल्स आपकी मैनेज हो रही हो अच्छे तरीके से, फिर सेल्स डेमोग्राफिक के अंदर आपके पास सारी डिटेल अगर जो आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उसकी शो हो रही हैं, तो आप उन स्टैट्स को देखते हुए सेल्स के हवाले से अपने प्रोडक्ट को कह लें कि बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं कि आपने वो मार्केट के लिए चूज़ करना है या नहीं करना है। फिर उसकी डिमांड कितनी चल रही है, या कंपटीशन लेवल क्या चल रहा है, वो आपने देखना है, ठीक है। वंस आई हैव ऑल ऑफ दिस डाटा, आई विल मेक अ डिसीजन ऑन वेदर टू गो अहेड with it, and then I move on to fulfillment options. मतलब ये सारी चीज़ें अगर मेरे पास आ जाएंगी किसी प्रोडक्ट की, तो मैं बेहतर तरीके से जज कर सकता हूँ कि मैंने ये और चूज़ कर सकता हूँ, फाइनलाइज कर सकता हूँ, डिसीजन मेकिंग मेरे लिए आसान हो जाएगी कि मैं ये प्रोडक्ट चूज़ करूँ या ना करूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने बिजनेस मेथड चूज़ करना है अमेजोन के ऊपर कि आपने FBM के ऊपर काम करना है या FBA के ऊपर काम करना है, किस तरीके से चीज़ें लेके चलनी है, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे जंगल स्काउट की डिटेल्स हो गई कंप्लीट। अब ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं पहले से रेडी हुए, इनको हम डिस्कस करते हैं। आई गेट आस्क्ड अ टन ऑफ क्वेश्चंस अबाउट जंगल स्काउट, सो आई एम गोना लेट ऑल बेयर हियर, रीड फर्स्ट बिफोर आस्किंग। अब इसमें ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि इज जंगल स्काउट वर्थ इट, तो इसकी वर्थ तो है, ठीक है। Yes, let me put this into perspective. You want to grow a business that makes you hundreds or thousands of dollars a month in passive income. There is a tool that takes care of the most vital aspect of that business, finding winning products. You get instant access to data history, keywords, competition, sales estimation, estimates, profit calculator, and more. All for less than
द कॉस्ट ऑफ वन नाइट आउट, इट्स वर्थ इट। अब इसमें इसकी वर्थ तो है, लेकिन आप एक्सटेंशन की बजाय, लाइट एक्सटेंशन की बजाय प्रो एक्सटेंशन यूज करें, और प्रो एक्सटेंशन की जगह बेहतर है कि आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है वो यूज करें। ज़्यादा आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, ज़्यादा फीचर्स होते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और आप कह लें कि डाटा हिस्ट्री, कीवर्ड्स, कंपटीशन, सेल्स एस्टिमेशन, प्रॉफिट कैलकुलेटर, इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, और फिर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतर आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो फिर ये जंगल स्काउट जो है वो उसकी वर्थ है, अहमियत है इस चीज़ की। अब जंगल स्काउट कितना एक्यूरेट है? इज जंगल स्काउट एक्यूरेट? यस, जंगल स्काउट इज relatively accurate. It's not exact, and you need to have a good knowledge of how FBA works, but it's still very reliable. A lot of new entrepreneurs make the mistake of taking Jungle Scout as gospel. That's a mistake. It should be a guide to your decision making, but not the decision itself. I recommend using that weird watery mess of neurons inside your skull for the head stuff. Here's a table of the percentage error of the most popular tools. This is from Jungle Scout itself, so it might be a TED based. अब इसमें जो एरर की परसेंटेज है, जंगल स्काउट ये कहता है जी कि सबसे कम परसेंटेज जो है ना एरर्स की इनके पास है। हर टूल यही कहता है कि वो सबसे बेहतर है, लेकिन जंगल स्काउट के अंदर कुछ फीचर्स हैं, जैसे प्रॉफिट कैलकुलेटर है, इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं कि आप एवरेज सेल्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट की रैंकिंग देख सकते हैं, कंपटीशन लेवल देख सकते हैं। तो ये स्टैट्स की बेसिस के ऊपर जंगल स्काउट भी टॉप 3 के अंदर आता है, लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर 1 कह लें कि इस हवाले से जो टूल है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा है। ठीक है, इनके हवाले से अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा है जी कि जंगल स्काउट सबसे बेहतर है, फिर वायरल लॉन्च है, फिर डिफरेंट ये नीचे आते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो टॉप के ऊपर प्रोडक्ट्स चलते हैं वो जंगल स्काउट है, हीलियम 10, वायरल लॉन्च और आपके पास मर्चेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, ये 4 टूल्स हैं। इसके अलावा कीपा भी चलता है, सेलर ऐप भी है, बाकी इस तरह के डिफरेंट टूल और भी बहुत सारे हैं। तो अपने एरर की परसेंटेज के हवाले से ये कह रहा है कि जी नॉट बैड एट ऑल, मतलब ये अगर एरर परसेंटेज अगर इसकी 25% है भी तो ये बुरा नहीं है। ठीक है, इस जंगल स्काउट फ्री? जंगल स्काउट फ्री में नहीं मिलता, आपकी इसको जो है ना एक्सटेंशन भी परचेज करनी पड़ती है। अब जैसे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि इज देयर अ फ्री ट्रायल? नो, बट देयर इज अ 14 days मनी बैक गारंटी, कि आप इनकी एक्सटेंशन ले लें, ये सॉफ्टवेयर परचेज कर लें, 14 दिन की मनी बैक गारंटी के ऊपर आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि इज देयर अ फ्री अल्टरनेटिव टू जंगल स्काउट? यस, यूनिकॉर्न स्मैशर इज फ्री, enjoy the limited functionality and 92.24% error percentage, you get what you pay for। मतलब अगर एक जैसे जंगल स्काउट फ्री में अवेलेबल नहीं है, अब यूनिकॉर्न स्मैशर जो है एक और टूल है, ये आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन 92.24% है उसकी एरर की। ठीक है, मतलब एक तरीके से 92% अगर वो गलत रिजल्ट शो कर रहा है तो उसको यूज करने का फायदा नहीं है फ्री में, क्योंकि जब आप फ्री में कोई चीज यूज कर रहे होते हैं तो वो आपको उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं मिल रही होती। ठीक है, तो इस वजह से जंगल स्काउट की आप लाइट एक्सटेंशन यूज ना करें, या तो प्रो एक्सटेंशन यूज करें, और अब ज्यादा बेहतर ये है कि आप उसका सॉफ्टवेयर कंप्लीट वो आप परचेज करें और फिर उसको यूज करें, वो ज्यादा बेहतर आपके लिए। फिर बात आती है विच जंगल स्काउट शुड आई बाय? आई हाईली रिकमेंड बाइंग द पैकेज डील, इट्स वर्थ इट। अब आपके पास जो पैकेजेस यहाँ पे हमने लेक्चर में डिस्कस किए कि बेसिक पैकेज है आपके पास एक्सटेंशन के हवाले से, फिर सॉफ्टवेयर के हवाले से, और फिर कंबाइन, तो आप उस तरीके से कंप्लीट पैकेज खरीदें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट जंगल स्काउट। आई नो हाउ मच एवरीवन लव्स हीट or it and I'm looking
forward for a flooded inbox full of haters telling me I am just singing Jungle Scout's praise. So before you all go on a witch hunt, I want to share a few things I don't like about Jungle Scout. अब इसमें जो Jungle Scout के हवाले से 3 चीज़ें हैं जो इसके लिए नेगेटिव कह लें कि इम्पैक्ट डाल रही हैं. उसमें यह है कि कंफ्यूजिंग प्राइसिंग. ठीक है, कंफ्यूजिंग प्राइसिंग के अंदर क्या है कि आई लव स्टडी प्रिडिक्टेबल कॉस्ट. द स्लाइडिंग स्केल दैट इंक्रीजेस बेस्ड ऑन सेल्स मेक्स इट difficult to predict how much I am spending each month. The price only increases as I am selling more enough. So I guess I should not complain. अब इसके अंदर प्राइस जो है आपके पास डिफरेंट पैकेजेस 3 शेयर हुए हैं. ठीक है, इसके अंदर आपके पास बेहतर जैसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है प्राइस के हवाले से. बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक्सटेंशन परचेज करे, सॉफ्टवेयर परचेज करे या दोनों चीज़ें परचेज कर ले. तो आपके पास जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है इस हवाले से, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होती जा रही है. पहले एक्सटेंशन की आपके पास $19 है, फिर सॉफ्टवेयर $39 के ऊपर है, और अगर आप दोनों चीज़ें लेते हैं तो $49 के अराउंड आपके पास अमाउंट काट लें. तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस हवाले से. फिर अपॉर्चुनिटी स्कोर इश्यूज़ के अंदर अगर आप देखें, अब जो सेल्स के ऊपर भी ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी आती है. ठीक है, ये जो इनके थोड़े से रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी जो कॉस्ट के हवाले से या सेल्स के हवाले से वो भी चीज़ें गड़बड़ इसमें होती है. सेकंड जो चीज़ है अपॉर्चुनिटी स्कोर इशू के अंदर, अपॉर्चुनिटी स्कोर इज़ अ हेल्पफुल मैट्रिक बट इट ओनली मेक सेंस इन context. It can be pretty inaccurate if you don't know what else to work for. As I mentioned earlier, high sales might lead to a high opportunity score, but if the market is saturated, there is actually zero opportunity for you. So as I have said throughout this whole article, you need to have good knowledge of FBA to understand Jungle Scout. आपके पास FBA के प्रोग्राम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए. अपॉर्चुनिटी स्कोर जैसे जैसे आपका कह लें कि सेल्स हाई होती जाती हैं वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी स्कोर भी हाई होता है, और आपका कंपटीशन लेवल भी उसी तरीके से जा सकता है. इसमें जो है ना आपके पास अपॉर्चुनिटी स्कोर इशू में थोड़ा सा मसला आता है, क्योंकि आपके पास जब सेल्स हाई हो रही हैं तो अपॉर्चुनिटी स्कोर रेशो भी ऊपर जाता है. अब उसके अंदर कंपटीशन भी उसके मुकाबले में आ सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है इसके अंदर. नो फ्री ट्रायल. अब ये फ्री ट्रायल देते नहीं है. आपके पास जो है ना 14 डेज मनी बैक गारंटी मिलती है आपको, या कम ऑन इसमें इसने कहा है जी कि इट्स 2020 की जगह 21st हो गई अभी. तो give us a free trial. I feel like Jungle Scout would have a lot better reputation with a 30-day free trial. अब वो ये कह रहा है कि 2020 या 21 आ गया, लेकिन ये इन्होंने फ्री ट्रायल नहीं दिया है, 14 दिन की मनी बैक गारंटी दी हुई है. तो ये कह रहा है कि नेगेटिव पॉइंट है कि 14 दिन की मनी बैक गारंटी तो है, लेकिन अगर ये 30 दिन का फ्री ट्रायल दे दें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी चीज़. ठीक है, कि कोई भी बंदा अगर वो इस चीज़ को परचेज करना चाह रहा है तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट ये है कि वो उसको यूज़ करके बेहतर तरीके से चेक कर सकता है. ठीक है, तो ये था हमारा जंगल स्काउट का कंप्लीट टॉपिक. अभी हमने इसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को देखना है. जस्ट अभी हमने इसको चेक किया कि कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये कैसे काम करता है, वो सारी की सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया. तो अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को देखेंगे और कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम इसको डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे, और वो होगा इंशाल्लाह मर्चेंट वर्ड्स के रिलेटेड. तो फिलहाल के लिए जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया.